चलो भाई, आज मैं तुम्हें पैसे ना होना, पद ना होना, एक अच्छी नौकरी ना होना और उसके कारण जो हमें झेलना पड़ता है, वो मैं तुम्हें एक एक्सपीरियंस बताता हूँ किसी का। एक लड़का था, उसके परिवार में उसकी माताजी, उसके पिताजी और वो सिंगल, 3 लोग थे। जीवन अच्छा चल रहा था, काम धंधा बढ़िया चल रहा था, लड़का पढ़ाई कर रहा था। लड़का 9वीं क्लास में था, 10वीं क्लास में था, लगभग इसी में टीनेज था। 14-15 साल की उम्र थी उसकी। अब सब कुछ सही चलता है, लेकिन आपको तो पता है कि भगवान सब कुछ सही नहीं चलने दे सकते हैं। लड़का बड़ा हुआ, 12वीं पास की, कॉलेज गया, तैयारी करने लगा, अपने आप को सेटल करने के लिए कोशिश करने लगा, सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा। अब इसी बीच में होता क्या है कि परिवार के जो मुखिया थे, काम पेरेंट्स दोनों करते थे, माताजी पिताजी दोनों करते थे। अब जो पिताजी थे उनको कुछ प्रॉब्लम हुई शरीर में, वो गए डॉक्टर को दिखाने। दरअसल वो प्रॉब्लम क्या थी, वो थी कि वो उनके दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। वो गए चेक कराने, नॉर्मल सा था। सबको यही लगा कि हाँ दांत है, दांत निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट डॉक्टर ने बोला कि कुछ सस्पिशियस है, आपको बड़े हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। बड़े हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट। 1000-2000 रुपये लगाए टेस्ट में। टेस्ट आया, रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में आया कि आपको ओरल कैंसर है। अब उस परिवार ने कभी ये सुना ही नहीं था कि ये होता क्या है। लड़का तैयारी कर रहा है, उसको पता था कि कैंसर क्या होता है, लेकिन फिर भी उसको टेंशन नहीं हुई। वो लोग आगे गए, दिल्ली आए, अपने गांव अपने शहर को छोड़ के दिल्ली आए इलाज कराने के लिए। ऑल इंडिया एम्स में गए। वहाँ उनको पता चला कि हम जाएंगे, हमारा इलाज हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे और हम घर आ जाएंगे। पर ऐसा होता है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। वो लोग आए, आने के बाद उनको पता चला कि यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है, बहुत लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन। सबसे पहले तो हमें पर्ची बनवाने के लिए ही बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, बहुत लंबी लाइन। उसके बाद जब पर्ची बन जाती है तो उस पर्ची में डॉक्टर की लाइन लगी होती है कि उस पर्ची में लिखा होता है कि इस रूम नंबर में आपको जाना है, इस डॉक्टर को आपको दिखाना है, और वहाँ जाने के बाद बहुत लंबी लाइन लगी होती है। उस परिवार को, उस लड़के को थोड़ी खुशी हुई कि चलो इस नंबर आएगा, डॉक्टर देखेगा, कुछ लिखेगा, दवाइयाँ देगा और ठीक हो जाएंगे मेरे पापा। अब उस लंबी लाइन में लगते 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 काफ़ी समय हो गया। शाम हो गई, डॉक्टर उठ के चला गया। अब आपको अगले दिन दिखाना है। अगले दिन भी उस वो लोग अपने घर तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो दूसरे शहर से आए थे, दिल्ली में। वो लगे रहे। अब अगले दिन नंबर आया, डॉक्टर ने देखा, हाँ जी, आपको ओरल कैंसर है और आपकी सर्जरी होगी, यानी कि ऑपरेशन होगा। चलो ठीक है। परिवार में ना तो खुशी का पल था, ना तो गम का पल था, बीच में थे। वो ये सोचे कि चलो हाँ ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, हम घर चले जाएंगे। उनको लगा कि कल ऑपरेशन हो जाएगा, डॉक्टर ने आज बोला है। नहीं, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से पहले आप सारे टेस्ट कराइए, शुगर, बीपी, ये वो हेम तेम। अब उसको कराने के चक्कर में उनको लग गया 1 हफ्ता। और वो बीमारी जो कैंसर है वो बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। 1 हफ्ता लग गया। 1 हफ्ते बाद वो सारी रिपोर्ट तैयार करके डॉक्टर के पास फिर गए, नंबर लगाया। और फिर आपको तो पता है, एक दिन में तो नंबर आएगा नहीं, अगले दिन नंबर आया। 10 दिन बीत गए। डॉक्टर ने देखा, हाँ जी, आपकी ब्लड रिपोर्ट, आपकी बीपी, आपकी शुगर, सब कुछ देखा उन्होंने। अब खेल होता है सर्जरी का। आपको पता है आपको कि सर्जरी एक झटके में नहीं होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको टाइम दिया जाता है, डेट दी जाती है। डॉक्टर ने लिखा, जाइए आप अब सर्जरी की लाइन में लगिए और सर्जरी की डेट की लाइन में लग के आप डेट लीजिए। परिवार को लगा कि हाँ हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में हो जाएगा। गए, वो लाइन लगाया। लाइन बहुत लंबी थी। लाइन लगाते 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 वहाँ तक पहुँचे। पता लगा कि डेट मिली लगभग 180 डेज आफ्टर, 180 दिन, 6 महीने। परिवार का टेंशन बड़ा हो गया कि यार हमें 6 महीने तक अब इंतज़ार करना पड़ेगा। डॉक्टर को कोई लेना देना नहीं कि उस पेशेंट का क्या होगा, उस डेट देने वाले को कोई लेना देना नहीं कि उस पेशेंट का क्या होगा।
गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं, उस संस्थान का कोई लेना देना नहीं कि उस पेशेंट का क्या होगा जिसको हमने 1 साल 180 दिन बाद की सर्जरी की डेट दी है, क्योंकि उसको सडनली रिकवर करना है, उसको तुरंत हमें सर्जरी करनी चाहिए ताकि वो रिकवर हो जाए। लेकिन उस जो बीमारी है कैंसर, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। अब परिवार को भी नहीं पता, बच्चे को भी उतना नहीं पता, वो कंपटीशन की तैयारी तो कर रहा था लेकिन उतना उसको भी लगा कि और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। 6 महीने बाद भी जाने के बाद पता लगा कि अभी 20 दिन बाद और होगा, डॉक्टर नहीं है। 20 दिन बाद फिर सर्जरी होती है। सर्जरी भी आपको पता है कि जब वो बीमारी, जिस बीमारी का सडनली सर्जरी होना चाहिए और उस बीमारी को लेके इंसान बैठा हुआ है और 200 दिन बाद उसका उपचार शुरू हो रहा है, उसके बीच में ना तो कोई दवाई ना तो कोई गोली, कुछ नहीं, क्योंकि उसका तो ऑपरेशन होना है। और कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ सर्जरी और कीमोथेरेपी। अगर कोई ओरल कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो सिर्फ यही है। और उस चीज़ को लेके वो परिवार 200 दिन बैठा रहा है। आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ होगा? क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? सोच के देखो आगे क्या हुआ होगा। चलो आगे की कहानी भी मैं बताता हूँ। सर्जरी हुई, लेकिन आपको तो पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऑल इंडिया एम्स, सर्जरी होने के बाद उनको लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको ये नहीं पता कि अभी सर्जरी के बाद भी कीमोथेरेपी होती है, सब कुछ होता है, तामझाम होता है। उनको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो तो परिवार के लिए पहला एक्सपीरियंस था। सर्जरी हुई, डॉक्टर ने किया, उसके बाद उनको एडमिट कर लिया, एडमिट था। फिर उस पेशेंट का कीमोथेरेपी हुआ, फिर कीमोथेरेपी करने के बाद उनको घर छोड़ दिया कि अब ये ठीक हो जाएंगे। परिवार को लगा कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सर्जरी, पता नहीं, मैं उसको एक स्टोरी की तरह आपको सुना रहा हूँ कि वो सर्जरी शायद फेल हो गई। उनका जो ओरल कैंसर था वो मुंह से अब वो बढ़ने लगा। वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन डॉक्टर के पास, अब जो भी हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं जस्ट एक स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, किसी इंसान की रियल स्टोरी। अब उस इंसान के पिताजी को वो घर ले आया और डॉक्टर ने बोला इस टाइम को आना, इस टाइम को आना। वो उस टाइम को जानने लगा। अब पेशेंट, सर्जरी हुई है, उसका पूरा जबड़ा निकाला गया है, सर्जरी करके पूरा दांत निकाल दिया गया है, और उस पेशेंट को वो अपने घर से, अपने गांव से शहर आ रहा है ट्रैवल करके, फिर वो हॉस्पिटल में दिखा रहा है, नंबर लगा रहा है, और डॉक्टर वहाँ भीड़ लगी हुई है। और उस 17-18 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं है। फाइल इतनी इतनी मोटी एक किताब तैयार हो गई है, ये सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये वो हेम तेम। अब डॉक्टर ने बोला ये रिपोर्ट दिखाओ, वो रिपोर्ट दिखाओ। वो बच्चा दिखा ही नहीं पाया, उसको पता ही नहीं है, उसने सारा दे दिया, सर यही है। और वो डॉक्टर उसके ऊपर चिल्ला रहा है, नॉनसेंस, बदतमीज, तुम्हें पता नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अब सोचो मैं ये सारी चीज़ें क्यों सुना रहा हूँ, उस लड़के को ये सब सुनना क्यों पड़ा। चलो अब स्टोरी ख़त्म करते हैं। साल भर हो गया, नहीं नहीं, साल भर नहीं हुआ, लगभग 8-9 महीने हो गया उस पेशेंट को जीवित रहते हुए सर्जरी के बाद। और 8 या 9 महीने या 10 महीने के आसपास उनका डेथ हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब उस लड़के के अंदर जो भावना थी वो ये थी कि सब बकवास है, कोई ऑल इंडिया एम्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, ये सब फर्जी बात है। हाँ फर्जी बात है सच में, जब उनका पेशेंट ही नहीं जी पाया तो फर्जी बात है। लेकिन अब मैं इस कहानी से आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ आपके साथ हो तो आप झेल पाओगे। इस चीज़ को होने से पहले आप अपने आप को इस काबिल बना लो। उस लड़के ने वहाँ पे देखा था, कई लोग आते थे, नंबर भी नहीं लगाते थे, उनका डायरेक्ट आते थे और तुरंत डॉक्टर भी देखता था, तुरंत उनको नंबर भी मिल जाता था, तुरंत उनको ऑपरेशन की डेट भी मिल जाती थी, सब कुछ हो जाता था। उस पेशेंट की डेथ हो गई, परिवार असहाय रह गया। और उस लड़के ने वहाँ पे देखा कि जो लोग थोड़े पावरफुल होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं, ऑफिशियल अधिकारी होते हैं, उनका काम जल्दी हो जाता है। वो लोग आते हैं, तुरंत कैबिन में जाते हैं, सब कुछ काम हो जाता है, यहाँ तक कि उनको ऑपरेशन की डेट भी जल्दी मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों से उस व्यक्ति ने ये सीखा, उस लड़के ने ये सीखा कि अगर मेहनत करके हम अधिकारी बन जाते हैं, सरकारी नौकरी में चले जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, एसएससी सीजीएल क्रैक करके इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं, सीबीआई में चले जाते हैं,
रेलवे में अधिकारी बन जाते हैं, कुछ नहीं तो हम रेलवे ग्रुप डी निकाल लेते हैं, एनटीपीसी क्रैक करके हम कमर्शियल क्लर्क बन जाते हैं, हम लेखपाल बन जाते हैं, कुछ तो बन जाते हैं जहाँ से हम एक ओहदा परफेक्ट कर लेते हैं कि हम ये हैं। और अगर हमारे परिवार पे, हमारे पे कोई विपत्ति आती है तो हम उसको झेल पाएँ, उससे सर्वाइव कर पाएँ। मैंने इतनी बड़ी स्टोरी आपको क्यों सुनाई? पढ़ने के लिए। कभी भी समय खराब हो सकता है, कभी भी। हम जिस परिवेश में रहते हैं यहाँ कुछ अच्छा नहीं है, सब कोई दोगले हैं, पुलिस, न्यायालय, संस्थान, सब कोई। यहाँ पे सबको सब क्या चाहिए? सिर्फ पैसा। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम इस दुनिया में सब कुछ अच्छे से भोग सकते हो, इस ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हो। इसलिए तुम्हें पढ़ना होगा, अपनी औकात से बाहर निकल कर इतनी मेहनत करनी होगी कि तुम्हारे जो सपने हैं वो पूरे हो जाएं, तुम्हारे जो दुश्मन हैं तुमको हरा ना पाएँ। दुश्मन मतलब वो बीमारी, रियल में तो इंसानी रूप में दुश्मन होंगे होंगे, लेकिन मैं उस बीमारी की बात कर रहा हूँ, उस बेकार समय की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे घर पे, तुम्हारे परिवार पे, तुम पे आएगी। आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, ये याद रखना। अगर तुम मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे तो तुम इन सब चीज़ों से लड़ सकोगे। याद रखना मेरी बात। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये बहुत ही अलग है। मैंने इस चीज़ पे कई बार सोचा कि मैं ये स्टोरी आपको सुनाऊँ, और ये स्टोरी कोई फेक नहीं है, सच में वो लड़का है, और मैं मिलाऊंगा उस लड़के से आपको सही समय आने पे। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। कल होली है और आप सभी को हैप्पी होली। थैंक यू वेरी मच।